दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद समुद्र तट पर द्वारका नगरी बसाई थी। वही द्वारका जो आज गुजरात की शान है। कई खोजों के दौरान समुद्र में एक नगर डूबा होने की बात सामने आती है। दरअसल समुद्र में समाई यह नगरी द्वापर युग में कान्हा द्वारा बसाई गई द्वारिका ही है, जो कौरवों की माता गांधारी और ऋषियों के द्वारा दिए गए शाप के कारण तहस नहस हो गई। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि नदी में डूबने के बाद यह नदी पूरी तरह से तहस नहस हो गई होगी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आज भी द्वारका नगरी पूरी की पूरी समुद्र में जस की तस है। तो आज की हमारी सुपर फैक्ट हिंदी वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि किस तरह से समय समय पर इस नगरी के होने के साक्ष्य मिलते रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि आज भी कान्हा जी की नगरी बसी हुई है, जो लोगों से बिल्कुल अनजान है। द्वारका नगरी के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। इसे श्री कृष्ण की नगरी भी कहते हैं। ऐसा हुआ कि यह नगरी जल में समा गई, पर आज भी समुद्र की गहराइयों में इसके अवशेष मौजूद हैं। मथुरा से जाने के बाद श्री कृष्ण ने एक विशाल नगर की स्थापना की, जिसका नाम द्वारिका था। लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद यह खूबसूरत नगरी समुद्र में डूब गई। रिसर्च के मुताबिक खुदाई में मिली द्वारिका नगरी 9000 साल पुरानी है। समुद्र की गर्त में खोज करने पर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो इन पौराणिक कथाओं को सच साबित करते हैं। उन्हीं में से एक है द्वारका नगरी का रहस्य। कहते हैं कि 9000 साल पहले हिम युग की समाप्ति हुई। उसके बाद समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ गया कि कई विकसित शहर इसमें समा गए। इन्हीं में से एक नगर द्वारिका भी था। इतिहासकारों का कहना है कि द्वारिका को कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया था। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से जाने के बाद अपने पूर्वजों की भूमि को रहने लायक बनाया। इसे श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी कहते हैं। द्वारिका भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। कुछ लोग द्वारिका को दरावती कुशस्थली के नाम से भी जानते हैं। इस शहर के चारों ओर लंबी दीवारें थीं, जिसमें कई द्वार थे। कई द्वार का शहर होने की वजह से ही इस नगरी का नाम द्वारका बड़ा कहते हैं। समुद्र में आज भी इसकी दीवारें खड़ी हैं। कृष्ण अपने 18 नए कुल बंधुओं के साथ द्वारका आए थे। यहाँ सब लोग आराम से रहने लगे। समय बीतता गया और 36 सालों तक राज करने के बाद श्री कृष्ण जी का देहांत हो गया। भला कोई कैसे इतने बड़े शहर के अस्तित्व को खत्म कर सकता है? कोई कहता है कि यह किसी प्राकृतिक घटना के कारण हो सकता है, तो किसी का कहना है कि इसे एलियन ने नष्ट कर दिया होगा। पहले लोगों का कहना था कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगरी है, लेकिन इस कल्पना को आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर एस राव ने सच साबित कर दिखाया। दरअसल प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने 1979 से 80 में समुद्र में 560 मीटर लंबी दीवार की खोज की, जहां उन्हें पौराणिक समय के कुछ बर्तन भी मिले। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष मिले। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है श्री कृष्ण की नगरी द्वारकापुरी। हालांकि इसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र के करीब 80 फीट नीचे डूबा हुआ है। द्वारकापुरी का अपना एक धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। द्वारकापुरी से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं कि कैसे श्री कृष्ण की नगरी समुद्र में डूब गई। द्वारकापुरी के 3 भाग समुद्र में डूबे हुए हैं। द्वारकापुरी के कई द्वार हैं। इसका सिर्फ एक भाग ही, जिसे बेट द्वारका कहते हैं, समुद्र के बने टापू पर मौजूद है। इस द्वार से जुड़ी एक कहानी है। कहते हैं कि मीराबाई यहाँ श्री कृष्ण से मिलने पहुंची थी। उस वक्त श्री कृष्ण ध्यान में थे। इस पर मीराबाई उनकी मूर्ति में समा गई थी। इस जगह पर गोमती यानी गुजरात, कोशावती और चंद्रभागा नदियों का संगम है। यह एक बड़ा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। यहाँ पांडवों के 5 कुएं हैं। चारों ओर समुद्र का खारा पानी है, लेकिन कुएं का पानी मीठा है। बेशक द्वारकापुरी अब पूरी तरह से खंडित हो चुकी है, लेकिन इसके अवशेषों को देखने का उत्साह हम लोगों में हमेशा रहा है। द्वारकापुरी समुद्र में 60 से 80 फीट नीचे है। यहाँ स्कूबा डाइविंग के जरिए पहुंचा जा सकता है। वैसे समुद्र के नीचे जाने की हिम्मत भी होनी चाहिए। द्वारकापुरी के अवशेष अब भी समुद्र के नीचे मौजूद हैं। इनमें विशाल प्रतिमाओं के अवशेष, जंगली जानवरों के अवशेष भी शामिल हैं। दरअसल यदुवंश की समाप्ति और भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला पूर्ण होते ही द्वारका समुद्र में डूब गई, माना जाता है। इस क्षेत्र का प्राचीन नाम कुशस्थली था। धार्मिक दृष्टि से द्वारका को सप्तपुरियों में गिना जाता है। वर्तमान में स्थित द्वारका गोमती द्वारका के नाम से जानी जाती है। यह 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की रक्षा और प्रसार के लिए आदि शंकराचार्य ने द्वारका पीठ की स्थापना की थी। आधुनिक खोजों में भी इस क्षेत्र में रेत और समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारका के अवशेष प्राप्त हुए हैं। द्वारका की स्थिति एवं बनावट समुद्र के बीच द्वीप बने किले समान है।
द्वारका नगरी से पानी हटाना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि वो तट से 40 किलोमीटर दूर है और लगभग 120 से 130 फीट गहराई पर है। इसलिए पानी हटना बिल्कुल मुश्किल है। आपको इस बात का पता चल जाएगा कि नदी मुख्य स्थल से 40 किलोमीटर दूर और ताप्ती नदी के मुख्य स्थल से अरब सागर के उत्तर पश्चिमी में प्राचीन नगर के अवशेष मिले थे। तब 130 फीट गहराई में 5 मील लंबे और करीब 2 मील चौड़ाई वाला 9000 साल पुराना नगर मिला था। मरीन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने 2 साल की रिसर्च में 1000 नमूने खोजे, जिनमें से 250 पुरातत्व महत्व की अहमियत रखते हैं। कुछ वर्षों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारका के अवशेष प्राप्त हुए थे। द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारका पड़ा। इस शहर के चारों तरफ से कई लंबी दीवारें थीं, जिनमें कई दरवाजे थे। ये दीवारें आज भी समुद्र की गर्त में है। दक्षिण गुजरात के समुद्र में 130 फीट की गहराई में शोधार्थियों को मिली नगर संरचना विलुप्त हो चुकी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी का एक हिस्सा है। यह नगर रचना 9000 साल पुरानी द्वारका नगरी ही है। 1988 में इसी समुद्र के क्षेत्र में आर्कियोलॉजी एंड ओशन टेक्नोलॉजी विभाग को समुद्र के गर्भ में एक पर्वत मिला था। यह पर्वत समुद्र मंथन के वक्त इस्तेमाल लाए गए शिखर का हिस्सा होना बताया जाता है। रिसर्च टीम की अगुवाई में जांच दल के सदस्य पुरातत्व विशेषज्ञ समुद्र में 800 फीट तक गए। उन्होंने इस प्राचीन नगर को देखा। रिसर्च टीम का कहना है कि द्वारका एक बड़ा राज्य था तथा खंबात और कक्ष की घाटी नहीं थी। यह जमीन थी। मौजूदा द्वारका से लेकर सूरत तक पूरी समुद्र क्षेत्र में एक दीवार देखने में आती है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो सुपर फैक्ट हिंदी के जरिए आपको हमने द्वारका नगरी के उस रहस्य को बताया जो आज भी मौजूद है। वैसे आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल सुपर फैक्ट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें।